हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है मिरर से। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वो प्लेस किया गया कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर। ओके, और मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, हम एक कॉन्वेक्स मिरर पहले ड्रॉ करते हैं। ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है सपोज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट साइड में होता है और प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होता है। तो इसमें दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये है पोल। पोल से प्रिंसिपल फोकल्स का जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। ये है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, एफ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में पोल से यहां तक। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यू है 10 सेंटीमीटर। अभी पोल से लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, इसमें जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, और राइट साइड में होता है प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव है और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। अभी हम जो मिरर फॉर्मूला उससे हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे हम v जो है इमेज डिस्टेंस वो हम निकालेंगे। यहाँ पे बैठा रहते 1/v, u है नेगेटिव, इसमें हम लिखेंगे 1/10। ये माइनस है, इस माइनस के वजह से इक्वल टू 1/f मतलब 15। 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू, इसका एलसीएम करेंगे तो 30 आएगा, 2 प्लस 3। 1/v इक्वल टू 5/30। v इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v आया 6 सेंटीमीटर और भी पॉजिटिव आया, तो इमेज राइट साइड में होगा। अभी इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, नहीं 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ बने, इमेज कहाँ बनेगा वो हम ड्रॉ करते हैं। ये एक इंसिडेंट रे, इमेज तो राइट साइड में ही बनेगी। इसमें पॉजिटिव आया 6 सेंटीमीटर जो पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं जो पोल से जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे तो मीट नहीं करेगा, तो इसको हम ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो इमेज बनेगा, ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहा है, एक ये एक दूसरा ये, तो इमेज बनेगा यहाँ। ठीक है, तो ये राइट साइड में, पोल से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। ये है v, पोल से यहाँ तक ये है इमेज, यहाँ तक ये है इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से कम है इमेज डिस्टेंस, जो फोकल लेंथ है उससे कम ही है, कम होता है इमेज डिस्टेंस। जैसे फोकल लेंथ है इसमें 15, इसमें आया 6, ये P और F के बीच ये इमेज बनेगा। ठीक है, और ये नेचर ऑफ द इमेज
क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, इमेज बन रहा है मिरर के पीछे। रिफ्लेक्टेड रे को हमको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ रहा है, फिर इमेज बन रहा है। तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अभी दूसरा प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का था, है पहले वाला था कॉन्वेक्स मिरर का, ये कॉनकेव मिरर का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. So इसमें ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ भी दिया गया 18 सेंटीमीटर। सो हमें इसमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो ये है कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर है, तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट है 27 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इसका डबल होगा 36। सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी से पी तक डिस्टेंस, ओके। सो सी से पी तक का डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर और एफ से पी तक का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, 27 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, और ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पहले इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर। अभी इसमें फोकल लेंथ जो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट में है फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में है, और ये भी नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो अगर हम फॉर्मूला से लिखते हैं 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f, इसमें हम v निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस 1/u 27, ये माइनस है, ये माइनस के वजह से, ठीक है, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है तो -18। सो 1/v इक्वल टू 1/27 माइनस 18। इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 54, 2 - 3 इक्वल टू -1/54। सो भी है
-54 सेंटीमीटर। सो भी लेफ्ट साइड में ही होगा। सो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनता है, हमने देखा बियॉन्ड सी। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। दूसरा हम एक लेते हैं जो पोल से या प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो ये बनेगा बियॉन्ड सी, सी के बाद बनेगा, ठीक है। तो ये सी के बाद ही बन रहा है क्योंकि सी तक है 36, पी से सी तक का डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ है एफ से पी तक का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। सो पी से सी तक का डिस्टेंस होगा 36 सेंटीमीटर। सो ये 36 सेंटीमीटर के बाद बनेगा, तो ये ही बना 54 सेंटीमीटर। और माइनस है क्योंकि ये लेफ्ट में बन रहा है तो इसमें निगेटिव है, तो मिल गया, ठीक है। तो ये है इमेज डिस्टेंस हमें मिला, इमेज डिस्टेंस है -54 सेंटीमीटर। सो उसके बाद पूछा फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अभी इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे। सो मैग्निफिकेशन है h प्राइम बाई h प्राइम है इमेज साइज और h है ऑब्जेक्ट साइज, नीचे है ऑब्जेक्ट साइज ऊपर में इमेज साइज, इक्वल टू -v बाई u। v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, अभी v का वैल्यू आया -54, ऊपर में है -54, नीचे है -27, ठीक है। इमेज साइज हमें पता नहीं है h प्राइम, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट साइज जो h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है ये 7, यहाँ से लेके यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर। अगर हम P से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव है। अच्छा, अभी 54 को हम 27 से काटेंगे तो आएगा 2, तो h प्राइम इक्वल टू 7 इंटू 54 को हम 27 से काटेंगे तो ये आएगा 2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो लेकिन पहले से एक माइनस है, v और u दोनों में ही माइनस है, लेकिन पहले से ऑलरेडी ये माइनस है, तो ये होगा -2, ठीक है, -2 होगा। 54 को हम 27 से काटेंगे और दोनों में माइनस है, 54 से भी माइनस है, 27 में भी माइनस है, तो फाइनली आएगा h प्राइम है -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर, ये माइनस होगा क्योंकि ये पोल की जगह अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है, उसीलिए माइनस साइन आया। सो ये 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, तो इमेज ऑब्जेक्ट साइज में डबल हो जाता है। मैग्निफिकेशन इसमें 2 है, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है 2 आया, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब रियल इमेज, इसमें भी रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, लेकिन रियल इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये रियल इमेज है, नेचर ऑफ द इमेज जो है ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और साइज है 14 सेंटीमीटर जो इमेज साइज है।
अभी हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ए कॉन्केव लेंस of focal length 15 सेंटीमीटर, ये बुक में भी है, forms an image 10 सेंटीमीटर from the lens। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, हाउ फार is the object placed from the lens। फिर लिखा ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, सो कॉन्केव लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो कॉन्केव लेंस हम ड्रॉ करते हैं पहले। कॉन्केव लेंस ऐसे दिखता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1, ये है दूसरा प्रिंसिपल फोकस, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एन इमेज फॉर्म्स फ्रॉम द लेंस 10 सेंटीमीटर दूर इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। सो कॉन्केव लेंस में इमेज 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो लेफ्ट साइड में बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, और फोकल लेंथ जो होता है वो हम ओ से ये जो पहले f1 इसका डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ओ से f2 का डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओ से f1 का डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज बनेगा यहाँ। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया, तो हम फॉर्मूला से पहले ही निकाल लेते हैं। 1/v, ये लेंस फॉर्मूला से 1/f। सो इसमें दिया गया फोकल लेंथ f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो f तो यहाँ पे नेगेटिव है, o से f1 का डिस्टेंस, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। ठीक है, और v दिया गया 10 सेंटीमीटर। सो v 10 सेंटीमीटर, सो ये भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, f भी नेगेटिव है। सो इसमें हम पुट करते हैं v का वैल्यू, u हमें निकालना है, f नेगेटिव है। सो 1/u माइनस 1/u इक्वल टू माइनस 1/15 प्लस हो जाएगा राइट साइड में जाने से। ठीक है, तो ये आएगा 30 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1/30। सो माइनस 1/u इक्वल टू 1/30। सो u इक्वल टू माइनस 30, u इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, u इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, ये ऐसे जाएगा एक इंसिडेंट रे, इसके बाद ये
रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ठीक है। दूसरा हम ऐसे एक रे लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे तो मीट नहीं कर रहा है, तो इसको पीछे की तरह अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगा। इमेज डिस्टेंस ओ से यहाँ तक है भी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू हमने पुट किया इसमें, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक है इमेज डिस्टेंस। एफ भी हमें पुट किया, एफ यहाँ पे नेगेटिव होगा, भी नेगेटिव और यू भी नेगेटिव। और एक क्वेश्चन है, an object of 5 centimeter in length, an object of 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens, away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram. Find the रे डायग्राम ड्रॉ करना है, पोजीशन ऑफ द, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये 2f1, ये f2, 2f2। तो इसमें दिया गया 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ दिया गया, सो यहां से लेके ओ से लेके f2 है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस, सो यहाँ पे हम मानते हैं, सपोज यहाँ पे O से F2 और O से F1 को हम पहले लेट कंसीडर ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये 10 है, यहाँ से भी ये 10 हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट बोला नहीं, सो हम इसको पहले ये कंसीडर कर लेते हैं। O से F2 का डिस्टेंस, O से F1 का डिस्टेंस सेम है, सो ये यहाँ से यहाँ तक का है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस में O से F2 का डिस्टेंस को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 10 होगा, तो यहाँ से ये भी 10 है,
तो ये O से 2F1 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है 20 सेंटीमीटर। सो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। बियॉन्ड 20 सेंटर ऑफ कर्वेचर से 25 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यू है -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है 10 सेंटीमीटर। सो अभी हम अगर फॉर्मूला पुट करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो इसमें इमेज डिस्टेंस निकालना है 1/v माइनस 1/u, माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस एक में ये माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, f तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। सो ये आएगा 50, ऊपर में होगा 5 माइनस 2, सो ये आएगा 3/50। सो v का वैल्यू जो आएगा v इक्वल टू आएगा 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है, 50/3 सेंटीमीटर। सो इसका इमेज कहाँ बनेगा? u पॉजिटिव था, 50 आया नीचे, 5 माइनस 2, इसमें u नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और f पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस में f पॉजिटिव है, कॉनकेव लेंस में f नेगेटिव है। सो ये 10 है, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इसे 50 आएगा एलसीएम करके तो 5 माइनस 2 तो आएगा 3/50, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा? राइट साइड में इमेज बनेगा। ये ऐसे गया एक रे, ये दूसरा ऐसे जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से हम लेते हैं, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2। तो O से F2 है 10 और O से 2F2 है 20 होगा। सो ये ऑलमोस्ट 16.66 होगा, 16.66 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। फिर पूछा गया, ये पोजीशन निकला, ये पॉजिटिव होगा, राइट साइड में बन रहा है, इसका साइज क्या होगा? साइज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। तो हम इसको ये डिलीट करते हैं। सो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, ये है मैग्निफिकेशन, ये होता है v/u, ठीक है। तो इसमें h प्राइम है इमेज साइज, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर और v आया 50/3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25, ये तो पहले दिया गया -25, ठीक है। तो ये आएगा h प्राइम इक्वल टू 5, ये 5 इसको उधर लिया, 5 इंटू 50/25 इंटू -25 इंटू 1/-25,
ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है। ये 2 से कट जाएगा तो ये आएगा फाइनली -10/3। ठीक है, -10/3 मतलब -3.33 सेंटीमीटर। तो इमेज साइज होगा 3.33 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज होगा और ये रियल इमेज होगा। ठीक है, इसमें दिख रहा है ये रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड इमेज। सो ये है नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज होगा 3.33 सेंटीमीटर और माइनस होगा, ये इन्वर्टेड है।